टोना टोटका। मेरे दादा विठल दास लखानी शहर के जाने माने घी के व्यापारी थे। मेरे पिता राजेश लाखानी को हमारे खानदानी व्यापार धंधे में खास रुचि थी नहीं, इसलिए उन्होंने वकालत की पढ़ाई कर ली और बॉन्ड राइटर बन गए। मेरे पिता और उनके दो भाई सब साथ ही रहते थे। मेरे दोनों चाचा मेरे पिता के साथ ही ऑफिस में काम करते हैं। एक दिन मेरी सबसे छोटी चाची का असली रूप मैंने देखा, तब मेरी जिंदगी ही बदल गई। मेरे छोटे चाचा की घर वाली यानी मेरी चाची स्वभाव से काफी झगड़ालू और जहरीली थीं। उसे घर का काम करने में और घर के बड़ों का मान रखने में कोई रुचि ना थी। मेरे दादा और दादी को वह बार बार अपमानित किया करती थी और उसकी गतिविधियां भी काफी संदिग्ध थी। एक रात 3 बजे मेरी नींद खुल गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो पता चला कि मेरी छोटी चाची अपने बाल खोलकर बरामदे में खड़ी आकाश की ओर देखकर कुछ बड़बड़ा रही है। मैंने फौरन नीचे जाकर और पड़ताल की तो देखा कि चाची ने अपने मुंह पर खून लगा रखा है और उनके एक हाथ में मरी हुई बिल्ली की मुंडी थी और दूसरे हाथ में बिल्ली का धड़ था। चाची का ये वहशियाना रूप देखकर मैं तो दहल गया और मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। डर के मारे मेरी छोटी सी चीख निकल गई और मेरी बुरी किस्मत की चाची ने वहां मुझे देख लिया। चाची फौरन उसी हाल में मेरे पीछे भागी। ये सब देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। मैं कांपता हुआ अपने रूम की ओर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात को पूरी रात में सोया नहीं, सुबह तक जागता रहा और जब दरवाजा खोला तो मेरा दिल बैठ गया। मेरी छोटी चाची दरवाजे के सामने खड़ी मुझे घूर रही थी। उसने मुझे कहा कि अगर मैंने रात वाली बात किसी को भी बताई तो वह मेरा हाल भी उस सरकटी बिल्ली जैसा करेगी। मेरी तो जबान हलक में उतर गई। मैं ना तो हाँ बोल पाया और नहीं तो ना बोल पाया। वह धमकी देकर पलटकर वापस चली गई। अब आगे मेरी रातों की नींदें हराम हो चुकी थी। मुझे लगता था कि कहीं ये डायन जैसी चाची कहीं मेरे खानदान में से किसी का भोग ना ले ले। करीब 1 आध हफ्ते के बाद फिर से देर रात मेरी नींद खुली। बरामदे में कुछ आवाजें आ रही थी। मैंने देखा तो उधर मेरी चाची खड़ी है और उसके साथ कोई अघोरी तांत्रिक खड़ा है और वह तांत्रिक सिर्फ कच्छा पहने खड़ा है और उसके पूरे बदन पर राख मली हुई है। अब मैं रुक नहीं सकता था। मैंने फौरन शोर मचाया और पूरे घर को वहां इकट्ठा कर दिया। मेरे दादा, दादी, पिताजी, माँ और मंजले चाचा, छोटे चाचा और मंजली चाची फौरन उठ गए और नीचे बरामदे में आ गए। छोटी चाची को और उस अध नंगे अघोरी को भागने का मौका नहीं मिला। हम सब ने उन दोनों को घेर लिया और वहीं मेरे छोटे चाचा ने मेरी डायन जैसी चाची को खूब धोया और उस अघोरी को भी मार भगाया। अगले ही दिन छोटे चाचा का तलाक हो गया। हम सब कोर्ट में थे। वहाँ भी छोटी चाची मुझे ही घूर रही थी और सबके सामने उसने मुझे कहा कि मेरी बर्बादी का कारण तू बना है, मैं तेरी जिंदगी बिगाड़ दूंगी। इतना बोलते ही मेरे पिता और मेरे दोनों चाचा मेरे आगे खड़े हो गए और उस डायन को मुझसे दूर धक्का दे दिया। उसकी धमकी सुनकर मैं पूरी तरह खौफ में था। हम सब कोर्ट से घर आ गए। धीरे धीरे मैं चाची और उनकी दी हुई धमकी को भूलने लगा। पर एक दिन मेरा डर सच्चाई में बदल गया जब फिर से देर रात मेरी नींद खुली। जैसे ही मैंने कंबल हटाया तो देखा कि मेरी एक्स चाची और वह अध नंगा अघोरी मेरे पलंग के पास खड़े हैं। मैं चिल्लाने ही वाला था कि चाची ने मेरे मुंह को दबोच दिया और उस अघोरी ने मेरे पैर पकड़ लिए। फिर चाची ने एक कैंची से मेरे कुछ बाल काटे और मेरी उंगली पर सुई घुसाई और थोड़ा सा बूंद भर मेरा खून लिया और अलमारी से मेरे अंतर वस्त्र निकालकर अपनी थैली में भर लिए और फिर वह दोनों मुझे पलंग से नीचे फेंककर भाग निकले। मैंने फिर से शोर मचाया पर सब इकट्ठा हुए तब तक वो दोनों दूर जा चुके थे। मुझे पता नहीं वह डायन औरत मेरी एक्स चाची और वह अघोरी मेरे बाल, खून और कपड़ों के साथ क्या करने वाले हैं, पर मैं खौफ में जी रहा हूँ। हमने पुलिस में भी कंप्लेन की पर उन लोगों का कोई पता नहीं चला। कई लोग कहते हैं कि मेली विद्या करने वाले लोग अपने शिकार की चीजों के सहारे उसे वश में कर लेते हैं और उसे डरा सकते हैं, उसका खून भी चूस सकते हैं और कभी भी उसे बीमार बना सकते हैं या मार भी सकते हैं।
ऊपर वाला जाने मेरा अंजाम क्या होगा। मैं तो आज पूरी तरह से दहशत में जी रहा हूँ। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।